नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाला खिलाड़ी असली युद्ध में भाग गया। यूसुफ पठान पैसों के लिए थे देशभक्त। साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में एक 24 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल में डेब्यू किया, जिनका नाम था यूसुफ पठान। पहले ही मैच में 2 धाकड़ शॉट खेलकर इस प्लेयर ने प्रभावित करने का काम किया था। भारत ने उस वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की और यूसुफ पठान इन 2 शॉट्स की वजह से ही रातों रात हीरो बन गए। इसके बाद उनको लगातार टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलता चला गया और जीवन भी तेजी से पटरी पर दौड़ने लगा। हर भारतीय को इस प्लेयर पर गर्व महसूस होने लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से आईपीएल और अन्य लीग क्रिकेट खेलते हुए यूसुफ पठान ने अच्छा धन अर्जित किया, सम्मान भी मिला। फैंस का प्यार उनको बराबर मिलता रहा और यूसुफ पठान भी खुद को देशभक्त क्रिकेटर दर्शाते हुए रिटायरमेंट के बाद वेटरन क्रिकेटरों की लीग्स में खेलते रहे और भारत के फैंस का प्यार और पैसा बटोरते चले गए। जब उनके सामने असली परीक्षा की घड़ी आई तो उन फैंस चाहने वालों और उन पूरे देश का दिल तोड़ दिया। यहाँ यूसुफ पठान ने दिखाया कि अब देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्रिकेटर से राजनेता बनते ही बदली देशभक्ति। तृणमूल कांग्रेस के निकट पर पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सांसद बने यूसुफ पठान ने दिखा कि देश अब उनके लिए कुछ नहीं है। क्रिकेट में देशभक्त बनकर पैसा छापने के बाद असली युद्ध आने पर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। पहलगाम हमले के बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। आतंकवाद में अब पाकिस्तान की भूमिका उजागर करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग पार्टियों के कुछ सांसदों का चयन विदेश में जाने वाले डेलीगेशन के लिए किया। ये सभी सांसद पाकिस्तान के काले कारनामे बताने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। यूसुफ पठान के पास था बड़ा मौका। उनमें यूसुफ पठान का नाम भी शामिल था। पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले पठान के पास एक बार फिर से शानदार शॉट मारने का मौका आया, लेकिन इस बार वह पीछे हट गए। देश से ऊपर पार्टी को रखते हुए यूसुफ पठान ने दिखा दिया कि देश सिर्फ क्रिकेट से पैसे बनाने के लिए ही था। जब असल में देश को उनकी ज़रूरत है तो वह कहीं छिप गए हैं। यूसुफ पठान ने भारत सरकार को बता दिया कि वह इस काम के लिए उपलब्ध नहीं हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने यह दांव चला है। टीएमसी का कहना है कि डेलीगेशन में जाने के लिए पठान का चयन सरकार ने खुद किया है, पार्टी ने इसे तय नहीं किया था। खैर, यह सब बहानेबाजी है जिसे पूरा देश देख रहा है। यूसुफ पठान ने मारी पैर पर कुल्हाड़ी। यूसुफ पठान की बतौर क्रिकेटर इज्जत थी। उनको खेल की वजह से दर्शकों ने बड़ा प्यार किया, दौलत मिली और शोहरत भी मिली। उनका यह कदम अब पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अभी वह वेटरन क्रिकेट लीग्स में खेलते हैं। अब अगर ऐसी कोई लीग में उनका नाम दिखेगा तो दर्शकों की तरफ से सीधा बहिष्कार भी देखने को मिल सकता है। आने वाली पीढ़ियों तक को यह बात पता चलेगी कि भारत का एक ऐसा क्रिकेटर भी हुआ था जिसने कमाई के लिए देश का नाम इस्तेमाल किया और असली जंग के मौके पर भाग खड़ा हुआ। यह समय चला जाएगा, लेकिन पठान का फैसला सालों तक लोगों के जहन में रहेगा। पठान के लिए देश से बड़ी पार्टी। पठान यहाँ पार्टी की बात नहीं सुनते हुए देशहित के लिए डेलीगेशन में जाने का फैसला ले सकते थे। उससे एक सकारात्मक मैसेज भी जाता, लेकिन उन्होंने टीएमसी को देश से ऊपर रखा, जिसे कोई भारतीय उचित नहीं मान रहा। वह शशि थरूर से ही सीख सकते थे। उन्होंने कांग्रेस की बात सुने बिना सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर देशहित के लिए डेलीगेशन के साथ जाने का फैसला किया। यूसुफ पठान के फैसले से एक ही संदेश जाता है कि ज़रूरत के समय उन्होंने देश के साथ दगा किया है। पार्टी कभी देश से बड़ी नहीं हो सकती। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता में यह कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए।